हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम हमारा राजस्थान हिस्ट्री का जो सबसे पहला टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, वो यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको लेक्चर, ये पूरा का पूरा इंग्लिश में होगा। आपको यहाँ पे सारे नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है। बट आप चिंता मत करिएगा, इंग्लिश में कंटेंट है बट मैं हिंदी में समझाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस पूरी सीरीज़ को अच्छी तरीके से याद करेंगे। और मेरा मानिए कि हम इसको न केवल पढ़ेंगे बल्कि एक साथ याद भी करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी सारी ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा जो मैं जानता हूं कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको याद नहीं होती। तो मेरी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने जो ट्रिक्स बनाई हैं, कई बार हम हंसते हंसते याद करेंगे सारी चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले दोस्तों जो हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। वो है हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये हिस्ट्री हमारे मेवाड़ का लोगो है, ये इंसिग्निया है। मेवाड़ के जो आपको फ्लैग पर जो आपको मोटो बोल सकते हो, डायग्राम बोल सकते हो, वो ऐसा बना हुआ दिखाई देता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से अब हमारे यहाँ पे पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, ये बात किया जाए तो पुराना मैप है हमारे पास में। अगर हम इस पुराने मैप से देखें कि आज जो मेवाड़ है वो कहाँ पे आया करता था, तो देखिए दोस्तों, आज के मेवाड़ उस टाइम के पूरा ये राजसमंद का इलाका, आज के मेवाड़ में उस टाइम के पूरा ये राजसमंद का इलाका, मैं ऐसे बताता हूँ यहाँ पे, ये पूरा राजसमंद का इलाका, ये पूरा उदयपुर का इलाका, ये पूरा चित्तौड़ का इलाका, ये पूरा भीलवाड़ा का इलाका उस टाइम पे आया करता था। उस टाइम पे ये आया करता था। देखिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने बना यहाँ पे कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, पाली वाली कोई नहीं है, केवल आप तो बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे उस टाइम पे अपने कितनी कितनी डिस्ट्रिक्ट आया करती थी। देखिए, ये जो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ ना, ये पहले अपने आप में पूरा एक देश हुआ करता था। आप ये खुद हैरान हो जाएंगे। आज आपको ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है, जैसे बीकानेर, ये डिस्ट्रिक्ट पहले अपने आप में एक देश हुआ करता था। बीकानेर राज्य था, बीकानेर अपने आप में एक देश था जहाँ का एक अलग संविधान था, एक अलग राजा था। तो यहाँ से मैं आपको वापस बता देता हूँ हमने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पर ली। मैं यहाँ पे आपको एक अलग से आपको बता देता हूँ, एक न्यू पेज आपको ऐड ऑन करके। देखिए, मेवाड़ के अंदर उस टाइम पे, और मैं आपको आज के 41 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम पे कौन कौन सी आया करती थी। तो उस टाइम पे मेवाड़ के अंदर सबसे पहले अपने उदयपुर, जो अपने वहाँ पे पढ़ लिया, एक अपने चित्तौड़गढ़, अपने प्रतापगढ़, अपने भीलवाड़ा, अपने राजसमंद। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जियोग्राफिकल एक्सपेंशन बताइए आप हमें, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट थे, और बाद में उदयपुर से हमने क्या किया, उदयपुर से हमने सलूम्बर नाम का एक नया डिस्ट्रिक्ट और बना दिया। तो लेट्स आल्सो इंक्लूड इट। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उस टाइम पे हमारा उदयपुर आया करता था, उस टाइम पे चित्तौड़गढ़ आया करता था, उस टाइम पे प्रतापगढ़ आया करता था, उस टाइम पे भीलवाड़ा आया करता था, उस टाइम पे राजसमंद मेवाड़ के अंदर आया करता था, और सलूम्बर भी आया करता था। और सलूम्बर का तो एक विशेष महत्व है दोस्तों, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तब हम और इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि सलूम्बर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों सलूम्बर के जो जागीरदार होते हैं वो मेवाड़ के महाराणा के कोरोनेशन में इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। आप याद कर लेना, कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे मेरे हिसाब से तो नहीं है कि कौन कौन से पाँच छः डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते थे। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं एंशंट नेम से। देखिए,
वैसे तो ये जो हमने पढ़ा मेवाड़, मेवाड़ तो कहते ही थे, लेकिन हमें काफ़ी सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें हमें दूसरे नाम भी हमें मेवाड़ के मिलते हैं। सीधी सी बात है, जैसे हमारे इंडिया के नाम होता है, इंडिया को भारत भी कहते हैं, इंडिया को आर्यवर्त भी कहते हैं, वैसे ही हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो वैसे ही मेवाड़ के भी काफ़ी सारे नाम हैं हमें मिलते हैं, लेकिन पॉपुलर नाम मेवाड़ है। बस कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं तो मैं बता देता हूँ। एंशियंट नेम जो हमें मिलता है, एक मिलता है मेदपाट, एक मिलता है हमें नाम मेदपाट, इसको सॉरी दोस्तों, हाँ मेदपाट। एक हमें नाम मिलता है प्रागवाट, एक हमें नाम मिलता है प्रागवाट, प्रागवाट। और जब आप महाजनपदा पीरियड पढ़ोगे, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, तो आप सभी तो महाजनपद पीरियड आप सभी ने पढ़ा होगा। उसमें एक जनपद आता है जिसको हम कहते हैं शिवी, वो शिवी जनपद भी यहाँ का पार्ट हुआ करता था, तो शिवी जनपद भी इसको कई बार बोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिवी जनपद। तो मेदपाट, प्रागवाट, शिवी जनपद, ये इसके 3 नाम हैं। ये इसके क्या है, ये इसके 3 नाम हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाँ, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डायनेस्टी। अब आती है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डायनेस्टी। तो इसको पहले मैं शॉर्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा, आई थिंक ये हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमारे आती है डायनेस्टी। देखिए, डेफिनेटली यहाँ पे जो राजा थे वो रूल करते थे, लेकिन उस राजा के वंश का क्या नाम था, क्योंकि हम देखते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारी वंश रहे, मौर्य वंश, गुप्ता वंश, तो ये सभी नाम थे वंश के। तो यहाँ पे कौन सा वंश राज करता था, यहाँ पे जो राज करता था वो था गुहिल। यहाँ पे जो वंश राज करता था वो था गुहिल। इसको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, ये था गुहिल। ठीक है, गुहिल वंश यहाँ पे राज किया करता था। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ गुहिल वंश के बारे में, कि गुहिल वंश इकलौता ऐसा वंश है पूरे इंडिया में, आप कह सकते हो, जो जब बना तब से लेके इंडिपेंडेंस तक कभी भी किसी के भी आधिपत्य में नहीं रहा। ये ध्यान रखिएगा, चाहे जयपुर झुक गया, चाहे जोधपुर झुक गया, चाहे बीकानेर झुक गया, हमारे सारे के सारे देशी रियासतें झुक गई, लेकिन मेवाड़ वो धरती है जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हमने अभी तक 3 चीज़ें पढ़ ली है। हमने अभी तक जियोग्राफिकल एक्सपेंशन पढ़ लिया, फटाफट हम रिकॉल कर लेते हैं। बहुत ही छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट थी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। हमने एंशिएंट नेम पढ़ लिए, इसको हम मेदपाट, प्रागवाट, मेदपाट, प्रागवाट, शिवी जनपद भी कहते हैं। यहाँ पे एक गुहिल डायनेस्टी राज किया करती थी, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, कई बार होता है ना कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका कौन सा वंश है, और कई बार होता है कि आपको इंटरेस्ट होता है कि आपको ये पता करने में कि यार मेरा पहला जो वंश का, मेरा वंश स्टार्ट कहाँ से हुआ, है ना। कई बार हमें इंटरेस्ट होता है यार मेरे वंश का सबसे पहला आदमी कौन होगा। ऐसा ही इंटरेस्ट हमारे स्कॉलर्स को भी था। उन्होंने ट्रेस करने की कोशिश की कि गुहिल वंश का ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा। तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ हमारे फेमस हिस्टोरियंस हुए हैं, उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले कर्नल टॉड। देखिए, ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इस बंदे का तो नाम भूलना भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान के हिस्ट्री के फादर इनको ज़रूर कहा जाता है। इन्होंने, भले ही ये ब्रिटिशर थे, लेकिन इन्होंने हमारे राजस्थान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। और साथ में ही एक बंदा जिसका नाम है पंडित श्यामल दास। इनके अकॉर्डिंग जो गुहिल से सबसे पहला, जो गुहिल, समझ रहे हो ना, सबसे पहला बंदा जिसने गुहिल डायनेस्टी को स्टार्ट किया, या मैं डायनेस्टी में गलत बोल रहा हूँ दोस्तों, गुहिल क्लैन मुझे बोलना चाहिए। मुझे क्या बोलना चाहिए? गुहिल क्लैन, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊँगा मैं अभी क्लैन क्यों बोल रहा हूँ। क्लैन का मतलब होता है वंश। मैं आपको वापस इसको हिंदी में बता देता हूँ ताकि हम आराम से इसको याद रख सकेंगे। गुहिल का मतलब क्या होता है, सॉरी, क्लैन का मतलब क्या होता है? वंश। और डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दोनों बता देता हूँ ताकि आप और क्लियर रह पाओगे। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश। डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश। ओके,
तो मैं यहाँ पे क्लैन की बात कर रहा हूँ कि गोहिल क्लैन कहाँ से शुरू हुआ। गोहिल क्लैन जो था वो शुरू हुआ अकॉर्डिंग टू कर्नल टॉड एंड अकॉर्डिंग टू पंडित श्यामल दास, ये मानते हैं कि वल्लभी गुजरात के एक राजा शिलादित्य के वंशजों से। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन और करके दिखा देता हूँ। देखिए, आप सभी जानते हो ये हमारे इंडिया का मैप है ऐसा, और ये हमारा गुजरात का इलाका, और ये हमारा ऊपर लगता हुआ राजस्थान, और राजस्थान में यहाँ पे जो हमारा मेवाड़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, एक बार। तो अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स ये जो गुजरात का इलाका है, यहाँ पे एक जगह पड़ती है वल्लभी, यहाँ पे एक जगह पड़ती है वल्लभी। इस वल्लभी के अंदर एक राजा रहा करता था जिसका नाम था शिलादित्य। जिसका नाम था शिलादित्य। वल्लभी के शिलादित्य के कहा जाता है कि जो वंशज थे वो गुजरात से राजस्थान आ गए, और राजस्थान में आके इस जगह रहने लग गए। सीधी सी बात है यार, माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन के कोई भी कारण हो सकता है, तो और ये इलाका पास में भी है, तो इस वजह से ये थोड़ी एक्सेप्टेबल थ्योरी भी है कि गुजरात के अंदर एक जगह थी वल्लभी, और वल्लभी का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था शिलादित्य। उसके जो वंशज थे वो हमारे यहाँ पे आके यहाँ पे इधर शिफ्ट हो गए। कहाँ पे? मेवाड़ के अंदर यहाँ पे शिफ्ट हो गए, सीधी सी बात है। तो आप इन दोनों बंदों के ध्यान रखिएगा। और देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सबऑर्डिनेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीएसआई की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक जो बंदा है अबुल फजल, ये अबुल फजल कौन है तो आपको ध्यान रखना है। अबुल फजल था कोटियर। किसका कोटियर? अबुल फजल था अकबर का कोटियर ऑफ अकबर, ध्यान रखिएगा। और ये अकबर के 9 रत्नों में से भी एक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये मानता है इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो दोस्तों कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ इसने बताई थी। इसके अकॉर्डिंग जो गोहिल्स है ना, वो डिसेंडेंट्स है किसके हैं? ईरान के नौशेर खान के। इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हम एक देश है ईरान, इस साइड पड़ता है ये ईरान। यहाँ का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था नौशेर खान। उस नौशेर खान के जो वंशज है ना, वो कहाँ पे? वो मेवाड़ आए और मेवाड़ में आके बस गए। अब आप सोचो, ये देखो दोस्तों, कितनी हद है किस चीज़ की फालतू बात करने की, कि इस बंदे ने, अबुल फजल ने क्या कहा है कि ईरान के किसी मुसलमान के वंशज है महाराणा प्रताप। सोचो, कुंभा ईरान के किसी मुसलमान के वंशज है, सांगा। दोस्तों, ये पूरी की पूरी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक टैक्टिक थी दोस्तों। ये टैक्टिक क्यों थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं इसका लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, लेकिन आप सोचो, अबुल फजल, आप ऐसे रिलेट कर लेना, अबुल फजल मुसलमान था तो उसने मुसलमान के वंशज को बता दिया। बाकी बाद में अपने एक और बंदा आता है जिसका नाम था गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने ये बताया कि जो गुहिल है ये कहाँ से है? ये विप्र कुल से है, ये ब्राह्मणों के डिसेंडेंट है, अब ये देख लीजिए, रिलेट कर लीजिएगा। शर्मा है, ब्राह्मण है, तो किसने क्या बताया कि ये ब्राह्मण है, विप्र का मतलब ही होता है ब्राह्मण। आप सभी जब पर्यायवाची पढ़ेंगे तो आप ब्राह्मण के काफ़ी सारे पर्यायवाची पढ़ते हैं, ब्राह्मण, द्विज, विप्र, तो उनमें ही विप्र कुल का मतलब क्या होता है? ब्राह्मणों का वंशज। और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर GH ओझा जी, इनके बारे में भी मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी और मोनोत नैंसी, ये 2 नाम है जिसको आप बार बार पढ़ोगे। इन दोनों ने क्या माना है? इन दोनों ने ये माना है कि ये कौन है? सूर्यवंशी का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। हम यहाँ पे बेसिकली इंडिया के अंदर 2 वंश पढ़ते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी का मतलब होता है जो श्री राम के वंशज हो,
और एक जो मैं बताता हूँ चंद्रवंशी, वो मानते हैं कि जो श्री कृष्ण के वंशज हो। तो अकॉर्डिंग टू GH ओझा जी और मोनोत नैन्सी जी, जो गुहिल है वो क्या है, वो सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी का मतलब राम के वंशज है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो जो दोस्तों मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा था वो अब मैं आपको बताता हूँ। एक है अबुल फजल, और एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं आपको अभी साथ में बता देता हूँ। कर्नल टोड का इसके अलावा एक और इसकी थ्योरी थी। वो ये मानता था कि जो गुहिल है ना, ये जो गुहिल है ना, ये और कोई नहीं है, ये तो बस कोई फॉरेन से आई हुई कोई ट्राइब थी, फॉरेन से आई हुई ट्राइब थी जो यहाँ पे आके बस गई। देखिए दोस्तों, जब हम आगे, अगर आप में से किसी का हिस्ट्री का बैकग्राउंड होगा तो हम देखेंगे एक्चुअली के अंदर इंडिया के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए। और सीधी सी बात है यार, राजस्थान जो है ना, यहाँ पे अगर मैं आपको इसके मैप की ओर लेके जाऊँ, तो चलो मैं आपको सीधा सा उसके ऊपर इस मैप पे लेके चलता हूँ मैं आपको। देखिए इस साइड क्या है, यहाँ पे है अपना ईरान, इस पाकिस्तान, यहाँ पे है अपना ईरान, और ऊपर है अपना पूरा सेंट्रल एशिया, ऊपर है अपना सेंट्रल एशिया। ठीक है, हम देखते हैं हिस्ट्री के अंदर एंशंट जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम हमारे इस एरिया पे क्या हुआ, लगातार अटैक हुआ, इस एरिया पे लगातार अटैक हुआ। और काफ़ी सारे ट्राइब्स जो है वो आई, जिनमें हम बेसिकली एक वर्ड पढ़ते हैं आर्य। हम क्या पढ़ते हैं, आर्य। हम कहते हैं ना आर्य है, हम आर्य है। तो ये जो आर्य जो आप इसे ट्राइब कह सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे ट्राइब्स के फॉर्म में आए, वहाँ से जो सेंट्रल एशिया से लोग आए वो अपने आप को आर्य कहते थे। तो GH ओझा जी का जो ये मत था, वो ये उनका ओपिनियन था कि ये लोग फॉरेन ट्राइब है, फॉरेन ट्राइब यहाँ पे आई, बस गई, और बाद में इन्हीं लोगों ने इस एरिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, जो बाद में मेवाड़ बना, और मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप के वंशज। देखो दोस्तों, जो मैं आपको फैक्ट बताना चाह रहा था वो ये था कि कर्नल टोड ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये फॉरेन से आए हैं महाराणा प्रताप के वंशज। अबुल फजल ऐसा क्यों कह रहा है कि ईरान के नौशेर खान के वंशज हैं। बेसिकली ये यहाँ के लोगों को इस चीज़ का बिलीव करवाना चाहते थे कि आप लोग इतना टेंशन मत कीजिए, आप लोगों के ऊपर पहले से ही बाहर के लोगों ने राज किया है आपके ऊपर, और हम जो रूल कर रहे हैं वो भी गलत नहीं, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा से ही बाहर के लोगों ने राज किया है। बेसिकली ये था कि आप खुद ये सोचिए कि उस टाइम पे अबुल फजल वहाँ के लोगों को कह रहा है कि यार देखिए, आप लोग जो जो ये महाराणा प्रताप बोल रहे हो कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम आप लोगों ये महाराणा प्रताप के वंशजों को भी तो देखो, ये तो खुद ईरान के नौशीर खान के वंशज है, बाद में हो सकता है कन्वर्ट हो गए हो। बेसिकली इनका ये टैक्टिक था कि अगर आप लोग उनके अंडर, महाराणा प्रताप के वंशज जो कि मुसलमान के वंशज हैं, उनके अंडर रह रहे हो, तो आप हमारे अंडर क्यों नहीं रह सकते, हम भी तो मुसलमान हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत थ्योरी है, बिल्कुल और बिल्कुल गलत थ्योरी है जो अबुल फजल ने कही, जो कर्नल टॉड ने कही। लेकिन एक कई बार होता है ना, इतिहास के अंदर सबसे अलग मत देने वाले का ही नाम हो जाता है, और इस वजह से उनका भी नाम इस चीज़ में हो गया। तो अब हम देखते हैं आगे, यहाँ से देखिए ब्रांचेस। देखो होता है ना यार कि आपका जो मेन परिवार है वो कहीं रहता हो, आपके चाचा कहीं रहते हो, आपके बड़े ताऊ जी कहीं रहते हो, मझले ताऊ जी आपके कहीं रहते हो, वैसे ही वैसे ही वैसे ही ये माना जाता है, वैसे ही ये माना जाता है कि जो गोहिल जो डायनेस्टी है, इसके आगे चल के काफ़ी सारे पार्ट्स हो गए। नैन्सी जी और कर्नल टोड जी ये तो ये मानते हैं कि जो गोहिल क्लैन है वो आगे चल के 24 ब्रांचेस के अंदर हो गया, 24 ब्रांचेस में बट गया। और कविराज श्यामल दास जी ये मानते हैं कि ये 36 ब्रांचेस के अंदर आगे चल के बट गया। ठीक है, मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, आज एक आपका सीना चौड़ा हो जाएगा जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे ये फैक्ट सुन के। जब हम ये कहते हैं ना कि आगे चल के जो हमारे गोहिल क्लैन है, जो आगे चल के ये जो गोहिल क्लैन है ये 24 और 36 ब्रांचेस के अंदर बट गया। आप जानते हो दोस्तों, इन्हीं में से एक क्लैन शिवाजी, जो हम शिवाजी राजे, छत्रपति शिवाजी महाराज, माना जाता है कि शिवाजी भी इसी गोहिल क्लैन से आते थे।
क्योंकि शिवाजी की मम्मी जो है वो इसी क्लैन से संबंधित थी। नेपाल के अंदर जो आज राजा राज कर रहा है वो भी कहाँ का है, वो भी गोहिल ही है। नेपाल के अंदर जो राजा राज कर रहा है वो भी कौन है, गोहिल ही है। हम आगे चल के देखेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को सुन के हर राजस्थानी का सीना चौड़ा हो जाना चाहिए जब उसको पता लगता है कि शिवाजी राजे का संबंध गोहिल क्लैन से है। नेपाल के अंदर जो आज भी राजवंश है वो मानता है कि हमारा जो ओरिजिन है वो गोहिलों से हुआ है। तो दोस्तों आज हम यहीं पे ही एंड करते हैं हमारे इस टॉपिक को।